आजकल एक रील वायरल हो रही है जिस रील में ये कहा जा रहा है कि गौमूत्र अगर इतना ही अच्छा है तो उसको शिवलिंग में क्यों नहीं चढ़ाते हो और जो दूध है उसको गरीब बच्चों में बांट दो। जब गोमूत्र इतना ही पवित्र है तो शिवलिंग को गाय के मूत्र से धोना चाहिए और दूध गरीबों में बांट देना चाहिए। अब इनके वीडियो में उठा के आप देखिए, ये पूरे वीडियो में जितने इनकी वीडियो आई हैं उसमें कहीं नारंगी अंडे बता रही हैं, कहीं अंधभक्त बता रही हैं, कहीं राम जी को बता रही हैं खराब हैं, कहीं शिवलिंग को खराब बता रही हैं। जरा तुम अपने माता पिता से जाके पूछो कि तुम्हारे माता पिता ने किस भट्ठे में जाके काम किया है, किस प्रकार पढ़ाई कराई है तुमको, किस प्रकार सरकारी विद्यालय में जाके तुम्हारी शिक्षा कराई है, क्योंकि सरकारी में नहीं पढ़े होते तो तुम ऐसे बोल नहीं होते। और तुम्हारे पास डिग्री के नाम पर कहीं 8 की मार्कशीट भी नहीं होगी और तुम्हारे पास पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं होगा, केवल सिर्फ एक सर्टिफिकेट फर्जी होंगे जो ज्ञान बांटने के काम दे रहा है तुमको। आज तुम जो वीडियो बना रहे हो उसमें तुमने सीधा क्या किया है कि 8 पास किया और अपना ज्ञान का प्रसारण शुरू कर दिया और तुम्हारे पास सर्टिफिकेट के नाम पे हाई स्कूल की मार्कशीट सही ढंग से नहीं होगी। अगर परीक्षा दे दिया जाए तो तुमको कुछ नहीं आएगा। तुम 2 पैसे का ज्ञान नहीं तुम्हारे पास और तुम सीधा वीडियो बनाना शुरू कर दिए और कुछ नहीं, सीधा ईश्वर को बुरा बनाना शुरू कर दिए। अरे तुम्हारे पास अगर बहुत पैसा है, बहुत ज्ञानी हो तो तुम कितने की सेवा कर रही हो, तुम कितने लोगों की सेवा किए हो, कितने को दूध पिलाए हो। तुम जिस बता रहे हो कि हाँ दूध पिला दो, गौमूत्र इतना ही अच्छा है, तो क्या तुम अपने चेहरे में जो पोत के बैठे हो तो क्या उस चेहरे पे तुम जूते की पॉलिश लगा लोगे? किस प्रकार तुमने कह दिया कि शिवलिंग में दूध नहीं चढ़ेगा, उसमें गौमूत्र चढ़ा दो। सबसे पहला होता है तुम हिंदू धर्म से ही आ रहे हो और हिंदू धर्म को ही टारगेट कर रहे हो। ध्यान से समझिए, गौमूत्र भोज्य पदार्थ नहीं है, उसमें एक औषधि गुण पाया जाता है जो कि औषधि का काम करता है, ब्रह्मास्त्र नहीं है, एक सहायक है, वो एक औषधि सहायक है। दूध एक सात्विक भोजन में आता है, भोज्य पदार्थ में आता है, उसको शास्त्रों में पृथ्वी का अमृत कहा गया है क्योंकि उसमें सात्विक गुण है और भोज्य रूप से है। पूरा जीवन तपा के और गरीबी में बिता के भट्ठे में ईंटा गाड़ा करके इनको पढ़ाया है, लिखाया है कि ये हमसे बेहतर बन सके। और आज देखिए यही पढ़ाई के नाम पर केवल वहां जाकर ढोंग किए हैं और कुछ नहीं किए। वहां जाके इससे ये साबित होता है, इनकी ऐसी मानसिकता होने के कारण ये साबित हो रहा है कि तुम वहां जाकर सिर्फ वो गुट्टा खेले हो और इमली तोड़े हो और कुछ नहीं किए हो। क्योंकि अगर तुमने पढ़ाई की होती तो ये समझ तुम्हारे अंदर आता कि शिवलिंग में दूध चढ़ता है या गौमूत्र चढ़ता है। तो अब इसको जरा ध्यान से समझिए, जैसे खीर में नमक और सब्जी में चीनी नहीं डाली जा सकती, जैसे जैसे जूतों की पॉलिश को चेहरे पे नहीं लगाया जा सकता, उसका काम सिर्फ जूते का चमकाना है, चेहरे का नहीं, उसी प्रकार शिवलिंग में गौमूत्र नहीं डाला जा सकता जो कि औषधि है, उसको अलग लिया जाता है। वहां सात्विक दूध अमृत समान जो पृथ्वी में माना गया है उसको चढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार से ये समझ में आता है कि अपनी मानसिकता को सुधारो और अंदर जो भड़ास है, भड़ास मत फैलाओ, उससे अपने विवेक को फैलाओ। भड़ास फैलाने की यहाँ जरूरत नहीं है।